P2P यानी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है और क्या ये सेफ है, जानेंगे आज की इस वीडियो में इन सिंपल लैंग्वेज। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और देखने के बाद अगर पसंद आ जाए सो लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो P2P ट्रांजैक्शन का मतलब है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। सिंपल लैंग्वेज में यही कि दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है ट्रांजैक्शन के अंदर विदाउट एनी थर्ड पार्टी, यानी कि आप जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो वही दो बंदे इन्वॉल्व होंगे, इवन बैंक भी इन्वॉल्व नहीं होगा इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो अब इसका यूज़ कहाँ आता है? सो P2P ट्रांजैक्शंस मोस्टली यूज होते हैं टू कन्वर्ट इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी बीइंग इन इंडिया। यानी कि समझो आप इंडिया में बैठे हो, अब आपको कोई फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना है, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको करना है कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो इसके लिए आपको कुछ डॉलर्स लगेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ डॉलर्स में होती है। तो डॉलर्स में होगी, इसका मतलब डॉलर्स तो लगेंगे। और डॉलर्स इंडिया में आप लेोगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ P2P ट्रांजैक्शंस। क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से ब्रोकर्स है, प्राइवेट ब्रोकर्स, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में डॉलर अपने पास खरीद के रखे। तो जब आपको वो डॉलर लगते, उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनके बैंक अकाउंट में इंडियन नेशनल रुपीज़ यानी कि INR डिपॉजिट करोगे, जिसके बदले वो आपको डॉलर्स दे देंगे। तो इसमें उनका क्या फ़ायदा? तो इसमें ये फ़ायदा है कि ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये जो डॉलर का रेट चल रहा है ना उसके ऊपर नहीं होते। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के दिन पे जो डॉलर का रेट है वो 82 83 चल रहा है। तो जब आप P2P ट्रांजैक्शन की मदद से डॉलर खरीदने जाओगे, तो जो ब्रोकर आपको डॉलर देगा ना वो 86 या फिर 87 रुपीज़ के भाव में देगा। तो ये जो डिफरेंस है ये उनकी कमाई है। और जो ऐप है जिसके ज़रिए आप ये करोगे, वो ऐप ट्रांजैक्शन फ़ीस के माध्यम में आपसे पैसे कमा लेगा। यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे ना उस पर एक पर्टिकुलर फीस चार्ज होगी, जो फीस होती है उस पर्टिकुलर एक्सचेंज की जिस पे आप P2P ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो बात आती है कि क्या P2P ट्रांजैक्शन सेफ़ है? तो ये बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन अगर आप कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ कर रहे हो तो ही। कोई भी अरे गरे के साथ करोगे तो हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े स्कैम चलते हैं। आप जो सामने वाला ब्रोकर है उसके डिपॉजिट कर दोगे उसके अकाउंट में पैसे, लेकिन वो आपको पैसे भेजेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर आपके साथ यहाँ पे कोई स्कैम भी हो जाता है तो आप लीगली किसी को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपने किसको पैसे भेजे उसके कोई डिटेल्स आपके पास होगी ही नहीं, सिर्फ उसका बैंक अकाउंट होगा। और हो सकता है कि वो बैंक अकाउंट भी फेक हो। तो ये सब कैसे पता चलेगा, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 50 से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो फिर P2P ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से? तो ओवरऑल देखोगे तो बाइनेंस ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, वजीरेक्स ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, ये रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप P2P ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और यहाँ पे जो ब्रोकर्स रहते हैं ना, जो आपको पैसे देंगे, जो आपको डॉलर्स देंगे इन एक्सचेंज फॉर इंडियन नेशनल रुपी, ये बहुत ही ज़्यादा जेन्यून होते हैं, 99%। इसमें भी फेक लोग होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी जो ब्रोकर्स है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको टॉप चॉइसेस बता रहा हूँ टू डू P2P ट्रांजैक्शंस। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको यही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। सो मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको टॉप एक्सचेंजेस बता रहा हूँ। क्योंकि P2P ट्रांजैक्शन आप जब भी करोगे तो बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी सी भी गलती होगी तो आप अपने पूरे पैसे लूज कर सकते हो। और जो भी P2P ट्रांजैक्शन आप जो भी प्लेटफॉर्म पे करोगे वो पहले चेक कर लेना कि वो प्लेटफॉर्म RBI की गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म्स है जो RBI की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, और वही ये प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर फेक ब्रोकर्स मौजूद होते हैं। सो ऐसी जगह पे मत जाओ। हो सकता है यहाँ पे आपको जो एक्सचेंज रेट है, जो ट्रांजैक्शन फीस है, वो बहुत ही ज़्यादा कम लगे, लेकिन वो कम इसलिए लगेगी ताकि आप लालच में आके वहाँ पे जाके ट्रेड करो, वहाँ पे जाके P2P ट्रांजैक्शन करो, और फिर वो आपको झपट के आपका पूरा पैसा आपसे ले ले। और लीगली आप किसको भी नहीं पकड़ पाओगे, और अगर पकड़ने जाओगे भी तो भी उसमें आपके इतने ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाएंगे वो प्रोसेस में, कि उससे अच्छा तो आप बोलोगे कि जान दो भाई, ये जो पैसे गए वही ठीक है। तो ऐसा आपके साथ कुछ भी ना हो, इसलिए रजिस्टर्ड ब्रोकर से जो उनके साथ ही ट्रेड करो। और वो भी करोगे सो प्रॉपर चेकिंग के बात करना, प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के बात करना, देख लेना उनका सक्सेस रेट कितना है। अगर 95 के ऊपर सक्सेस रेट है P2P ट्रांजैक्शन करने के लिए, तभी आप उस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ ट्रेड करना, वरना सिंपली अवॉइड देम। तो जब P2P इतना ज़्यादा रिस्की है तो लोग करते क्यों है? तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि आपको कोई भी अगर फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रेड करना है, फॉरेन करेंसी की मदद से ट्रेड करना है, तो इंडिया के अंदर ये रूल है कि आप डायरेक्टली आपका जो पैसा है वो कोई भी फॉरेन कंपनी में डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। क्योंकि इन केस आपने डायरेक्टली कोई फॉरेन ऐप पे या कोई फॉरेन करेंसी पे डायरेक्टली आपका डॉलर खरीद लिया या डॉलर इन्वेस्ट कर दिया, वो कोई भी सोर्सेज से करो आप, तो वो लीगली अलाउड नहीं है इंडिया में, जिसके बाद आपको जेल भी हो सकती है। और इसीलिए इसको रोकने के लिए P2P ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर लाया गया है, जहाँ पे आप ऐसे लोगों के साथ डील करो जो इंडियंस ही है, इंडिया में ही रहते, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी डॉलर खरीद के रखे, और वो आपको डॉलर ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके बदले आप उनको रुपीज़ ट्रांसफ़र करोगे, और जो ट्रांजैक्शन फीस जो कमाई है वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा उस हिसाब से सेटल होगी। तो इसमें दोनों का फायदा होता है और RBI की गाइडलाइंस भी नहीं टूटती। तो देख लेते हैं कि P2P ट्रांजैक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसके 5 एडवांटेजेस है।
पहला कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसका भी कंट्रोल नहीं है और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। दूसरा है प्राइवेसी, इसमें जो प्राइवेसी है बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आप कोई भी इंटरमीडियरी के थ्रू नहीं जाओगे। अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ जाओगे तो आपका भी डेटा और ब्रोकर का डेटा बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रहता है, जो कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती। बट ये कभी होगा जब आप कोई सेफगार्ड वाले और रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड करोगे। तीसरा एडवांटेज आता है कि वाइड रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस। P2P ट्रांजैक्शन करने के लिए आप यूपीआई के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफर, कोई भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। चौथा है लोअर फीस। अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ कर रहे हो तो जो फीस है P2P ट्रांजैक्शन करने की, वो अब इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है और कंपटीशन को टैकल करने के लिए हर एक जो ब्रोकर है, हर एक जो एक्सचेंज है, उसने अपनी ट्रांजैक्शन फीस लगभग ना के बराबर कर दी है। और पांचवा है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे वाइडर ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कोई भी P2P ट्रांजैक्शन कर सकते हो विद एनी ब्रोकर बाय चेकिंग देयर सक्सेस रेट। तो जो पूरा कंट्रोल है वो मोस्टली बायर्स के हाथ में होता है यहाँ पर, ना कि सेलर्स के हाथ में। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड नहीं करोगे, कम रेट वाले या फिर कम सक्सेस रेट वाले के साथ ट्रेड करोगे, तो हो सकता है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आए। इसलिए बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर P2P ट्रांजैक्शन करोगे तो उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही करना। और अगर आप भी P2P ट्रांजैक्शन बाइनेंस के थ्रू करना चाहते हो तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाकर रखी है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आप करना चाहते हो बाइनेंस के थ्रू P2P ट्रांजैक्शन से डॉलर या फिर BUSD खरीदना चाहते हो, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया है। और बाइनेंस में ये करने के पहले आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस करना होगा, क्योंकि बाइनेंस विदाउट वेरिफिकेशन आपको एंट्री नहीं देगा। तो बाइनेंस का वेरिफिकेशन प्रोसेस भी किस तरह होता है उस पर भी ये वाली वीडियो है, तो इसको भी जरूर देख लेना। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस इन डिटेल बताई गई है। तो अब एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो तीन ही है। काउंटर पार्टी रिस्क, जैसे कि मैंने कहा कि जो ब्रोकर जिसका सक्सेस रेट कम है, जो अनरजिस्टर्ड टाइप आपको लग रहा है, जो थोड़ा फॉल्स लग रहा है, उसके साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो रिस्क तो है, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है। दूसरा है लिमिटेड लिक्विडिटी। कई बार ऐसा होता है अगर आप डॉलर को छोड़ के कोई और करेंसी को चेंज करने जाते हो, एक्सचेंज करने जाते हो, समझो आपको यूरोस चाहिए या फिर पाउंड चाहिए, तो हो सकता है कि उसके रिलेटेड जो ब्रोकर है उस टाइम पे मौजूद ना हो। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट में वो वाली करेंसी चाहिए तो इसमें जो लिक्विडिटी रहती है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, यानी कि जब आपको चाहिए तब हो सकता है कि वो वाली करेंसी आपको ना मिले। लेकिन USD के अंदर अगर कर रहे हो, डॉलर के अंदर कर रहे हो आप ट्रेडिंग, या फिर डॉलर के अंदर P2P करने जा रहे हो, तो वहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ब्रोकर्स बहुत ही ज़्यादा पड़े। और तीसरा डिसएडवांटेज है रेगुलेटरी कंप्लायंस। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो ब्रोकर है, आपका जो एक्सचेंज है, वो RBI की दी हुई गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि वो फेक ही हो। और हो सकता क्या है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो फेक ही होगा। तो पहले वो चेक करो गूगल पे कि जो भी एक्सचेंज और जो भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करने जा रहे हो, आप P2P ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, वो जेन्युइन है या फिर नहीं। और अगर उसमें थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो सिंपली अवॉइड इट, क्योंकि इसमें पैसे डूबने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो दिस इज हाउ P2P ट्रांजैक्शन वर्क्स इन इंडिया। अब इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।